हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रदीप सिंह। आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु इंडिया। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है माइक्रो प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ये जो कोर्स है ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। माइक्रो प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी जो है टेक्निक्स जो है ये एक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर है, उसमें ये कोर्स जो है इलेक्टिव कोर्स के रूप में चलता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हम कोर्स कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि माइक्रो प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी जो है इस पूरे सिलेबस को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इन विट्रो कल्चर एंड माइक्रो प्रोपगेशन। मतलब इन विट्रो कल्चर क्या होता है और माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, उसके फंडामेंटल्स इसमें हम कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन टू इन विट्रो कल्चर एंड माइक्रो प्रोपगेशन, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं इन विट्रो कल्चर की और माइक्रो प्रोपगेशन की डेफिनेशन और उसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक है इस यूनिट का वो है हिस्टोरिकल माइलस्टोन एंड एडवांसमेंट। ठीक है, मतलब माइक्रो प्रोपगेशन की क्या हिस्ट्री रही है और उसमें क्या क्या एडवांसमेंट हो सकता है। तो उसकी सबसे जो है जो की पॉइंट्स हैं, उसके जो की हिस्टोरिकल माइलस्टोन है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि इसमें पूरा हिस्ट्री आ जाता है किसका, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का। उसमें से हम सिर्फ मोस्ट देखेंगे जो माइक्रो प्रोपगेशन से अटैच्ड है। दूसरा रिसेंट एडवांसमेंट इन माइक्रो प्रोपगेशन, मतलब अभी जो है माइक्रो प्रोपगेशन में क्या नई नई टेक्निक्स यूज हुई हैं, क्या क्या एडवांसमेंट हुआ है, वो सारे के सारे देखेंगे। तीसरा जो टॉपिक रहेगा इस फर्स्ट यूनिट का वो रहेगा फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। ठीक है, मतलब माइक्रो प्रोपगेशन का फ्यूचर क्या है, इसमें हम क्या क्या नए नए इनोवेशंस देख सकते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल फीचर्स, एप्लीकेशंस एंड डेवलपमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। जो फोर्थ टॉपिक है इस यूनिट का वो है फंडामेंटल कंसेप्ट्स, जिसमें हम 2 पढ़ने वाले हैं। एक तो टोटिपोटेंसी, जिसके हम डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। दूसरा है डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के हम कंसेप्ट और उसके इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में, वो देखेंगे। तो ये सारा कवर कराएंगे हम फर्स्ट यूनिट में। चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट का नाम है टिश्यू कल्चर मेथडोलॉजी एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। मतलब टिश्यू कल्चर की क्या मेथडोलॉजी होती है, किस तरीके से टिश्यू कल्चर करते हैं और उसके लिए एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, वो सभी देखते हैं। तो इसमें 2 मेजर टॉपिक्स होते हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक जो होता है टिश्यू कल्चर मेथडोलॉजी में, नंबर फर्स्ट होता है इनमें जो इसमें है स्टरलाइजिंग टेक्निक, मतलब इम्पोर्टेंस एंड द मेथड टू मेंटेन द स्टेरिलिटी। ठीक है, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो कौन कौन से स्टरलाइजेशन टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उसमें। दूसरा है मीडिया कंपोजिशन। ठीक है, टिश्यू कल्चर करते हैं तो जो टिश्यू जो होता है उसको हम न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करते हैं वो मीडिया के द्वारा करते हैं। इसमें हम सिंथेटिक और नेचुरल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक दे रखा है इसमें वो है ग्रोथ रेगुलेटर्स। कितने टाइप के ग्रोथ रेगुलेटर्स होती हैं और उनका रोल क्या होता है टिश्यू कल्चर में। ठीक, सेकेंड जो पॉइंट है सेकेंड यूनिट में वो दे रखा है एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिसको भी हमें कंसीडर करना होता है। लाइट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, दूसरा आता है जेनेटिक कंट्रोल ऑफ रीजनरेशन। जेनेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रीजनरेशन, मतलब जो जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, मतलब वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं फैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा, वो सारे के सारे इसमें देखने वाले हैं। चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट का जो नाम है वो है क्या, प्लांट रीजनरेशन पाथवे एंड माइक्रो प्रोपगेशन टेक्नोलॉजीज।
इस यूनिट को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर पहला जो है क्या है वो प्लांट रीजनरेशन पाथवे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में हम क्या पढ़ेंगे डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके सिग्निफिकेंस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो होते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस के, उसका प्रोसीजर और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। वही सारी सेम चीजें पढ़ेंगे हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए। दूसरा जो पॉइंट है इस यूनिट का वो दे रखा माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपगेशन के, और जो मेथड और जो स्टेजेस होती है माइक्रो प्रोपगेशन की उसके बारे में। तीसरा दे रखा है थर्ड यूनिट का पॉइंट एक्सिलरी बर्ड proliferation अप्रोच। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे शूट टिप्स और मेरिस्टिक कल्चर, उसकी टेक्निक्स और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। लास्ट यूनिट की बात करते हैं, इसका नाम है क्या एडवांस कंसेप्ट इन प्लांट रीजनरेशन एंड सिंथेटिक सीड्स। इसमें क्या है हमने जो है सेकेंड यूनिट में बात करी ऑर्गेनोजेनेसिस की, लेकिन यहाँ पर उसका क्या है उसका थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऑर्गेनोजेनेसिस का। इसमें क्या होगा पर्पस होगा, मेथड्स होगा, रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। दूसरा क्या है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, जिसमें क्या होगा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। और क्या होगा डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड गैमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और लास्ट जो है फोर्थ यूनिट का जो टॉपिक रहेगा वो होगा सिंथेटिक सीड्स, जिसको हम आर्टिफिशियल सीड्स भी बोल देते हैं। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड नेसेसिटी ऑफ सिंथेटिक सीड्स, मतलब सिंथेटिक सीड का क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या जरूरत है। दूसरा प्रोसीजर क्या होता है इसका, रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, और प्लांट ऑफ सिंथेटिक सीड्स, मतलब सिंथेटिक सीड्स प्रोड्यूस करने का क्या प्रोसीजर है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो कंप्लीट सिलेबस जो है 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।